जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जीवन में सारा खेल श्रद्धा का है। सत्य हम किसे कहते हैं? ईश्वर को सत्य कहते हैं। वास्तव में सत्य की परिभाषा यही है जो अपरिवर्तनशील हो, जो बदला न जाए, जो मूल रूप में हमेशा रहे, वही सत्य कहा जाता है। और जो बदल के बोल दिया जाए, बदल के कर दिया जाए, बदल के हो जाए, वो असत्य है। कई बार एक बड़ा संदेश है, लोग उस पे कंफ्यूजन होती है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कि ये बाबा जी लोग क्या बात, कैसे मिथ्या है? हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, चोट लग रहा है, खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मिथ्या कैसे हो सकता है ना जी बात? ब्रह्म जिसे देखा नहीं वो सत्य है। और हम जो जी रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है, इतनी बड़ी दुनिया है, ये मिथ्या, ये तो बकवास है। लेकिन इसे थोड़े से शब्दों में आपको समझ में आ जाएगा। ब्रह्म सत्य, और सत्य का मतलब क्या है? भागवत जी में कहा गया सत्यम परम धीमहि। भगवान का जो है सत्य है परमात्मा। जैसे ये भी कहा एक ओंकार सतनाम, उस सत्य का नाम है ओम। तो सत्य कौन? ईश्वर। तो ईश्वर सत्य क्यों है भाई? तो सत्य का अर्थ इतना ही होता है जो कभी बदलता नहीं, जैसा है वैसा ही रहता है, कभी परिवर्तन ना हो जिसमें। और असत्य का मतलब इतना ही होता है जो बदल बदल के प्रस्तुत हो। आप झूठ साच हम क्या कहते हैं? एक अच्छी बात को आपने बदल के बोल दिया, बोले झूठ बोल दिया। और जैसा था एज इट इज, यथार्थ अगर बोल दिया, बोले परम सत्य। एकदम ठीक कहा। तो संसार में परमात्मा कण कण में है, और वो बदलता नहीं कभी, हमेशा एक ही रूप में रहता है। संसार परिवर्तनशील है। भले ही हम जी रहे हैं, भले ही हम सुखी और दुखी हो रहे हैं, लेकिन मिथ्या है। क्योंकि अभी विज्ञान भी यही कहता है। हमने आपको देखा और पलक झपकाई, पलक जब खोला तो जो कोशिकाएं थी वो अब नहीं है। वो सेल्स टूटकर बदल चुके हैं। शरीर क्षण क्षण बदल रहा है, दुनिया पल पल बदल रही है। जहां तारे हैं वहां नहीं है। लाखों वर्ष लगते हैं हमारे आंखों तक उन तारों के रोशनी को आने में, और उस समय तक वो तारे कहीं और जा चुके होते हैं। सब कुछ बदल रहा है। आप समझ ले कि पानी में खड़े हो और पानी बह रही है, नदी बह रही है। आप कहते पानी ने छुआ हमें। पानी की वो बूंदें जिसने छुआ था वो गंगा सागर जा चुकी, अब दूसरे छू रही है। लेकिन सतत चलायमान है। अगर कोई भी चीज रेगुलर चले तो हमें रुका हुआ लगता है। इसलिए चल रहा है इतनी गति से कि हमें लग रहा है कि रुका हुआ है। तो ये मिथ्या है। श्रद्धा क्या है? श्रद्धया सत्य माप्यते। श्रद्धा सत्य का मापक है कि जो कभी बदलता नहीं, जो परमात्मा है, जो कण कण में व्याप्त है, सारे सृष्टि का मालिक है। उसे हम मापेंगे कैसे कि कितनी मात्रा में हमारे अंदर उतरा, कितनी मात्रा में हम परमात्ममय हुए, कितनी मात्रा में हम भक्ति हमारे अंदर आई। उसका पैमाना है श्रद्धा। श्रद्धया सत्य माप्यते। हम मापेंगे, वो मापक यंत्र है उसके लिए। नापेंगे कैसे? कितना मीटर चढ़ा। और सारा खेल संसार का श्रद्धा का है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये भावना क्या? हमारी श्रद्धा है। हमारे सुख दुख, हमारे लाभ हानि, हमारी बिगड़ी हुई और बनी हुई परिस्थितियां, ये सब हमारे श्रद्धा का परिणाम है। श्रद्धा मतलब विचारों की वो अवस्था जिसमें समर्पण लक्ष्य के प्रति और विश्वास हो, लगाव हो। जो हम सोच रहे हैं, जिसमें श्रद्धा रख रहे हैं, वो प्रकट होगा, क्योंकि हमारी श्रद्धा है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मिट्टी के लोंदे की कल्पना करके तुम कभी भीमसेन नहीं बन सकते।
अपने लिए जैसी श्रद्धा रखोगे, जैसे भाव रखोगे, एक दिन वही बन जाओगे। अगर डरते रहोगे, कमजोर हूं मैं, साधन कम है, साधन से कोई बड़ा नहीं होता, साहस से बड़ा होता है। साहस से बड़ा होता है। साधन, बहुत कम साधन वाले लोग बहुत आसमान छू गए और बहुत साधन वाले लोग डर डर के मर गए। इसलिए यही कहा कि जो डर गया समझो मर गया। भाव श्रद्धा हमारी जैसी रहेगी, हम वैसे ही हो जाएंगे, परिस्थितियां वैसी होगी और परमात्मा उसी रूप में हमारे लिए परिस्थिति उत्पन्न करेगा। एक जगह स्वामी जी उपदेश दे रहे थे, कि आपकी श्रद्धा है तो पहाड़ भी पिघल जाएगा। यदि आपकी श्रद्धा है तो बोलो तो पहाड़ भी पिघल जाएगा। तो एक महिला आई, कहने लगी बाबा जी आप लोग झूठ बोलते हैं क्या? तो आपने कहा था कि श्रद्धा है तो पहाड़ भी पिघल जाएगा। मैंने तो देखा बोल के, लेकिन पहाड़ पिघला नहीं। मैं जानती थी कि पहाड़ नहीं पिघलने वाला। स्वामी जी ने कहा बेटी, मैंने कहा था जिसमें आपकी श्रद्धा है वो होगा। यदि श्रद्धा है तो पहाड़ पिघल जाएगा। लेकिन आप तो ये कह रही हो कि मैं जानती थी कि पहाड़ नहीं पिघलने वाला। आपकी श्रद्धा इसमें नहीं थी कि पहाड़ पिघल ही जाएगा, बल्कि इसमें थी कि पहाड़ नहीं पिघलेगा। तो श्रद्धा का संबल जिनके पास हो